गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 29। वर्कशीट नंबर 29 में सबसे पहले वर्कशीट नंबर 28 में हम समझ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स मींस जब दो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हर रिस्पेक्ट में उनके तीनों एंगल सेम होते हैं और उनकी साइड्स भी सेम होती हैं, तब हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। लेकिन अगर हमें प्रूव करना है कि कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें मिनिमम क्या कंडीशंस हैं कि मिनिमम क्या क्राइटेरिया है कि अगर हम वो प्रूव कर दें। क्राइटेरिया मतलब रूल्स, क्या क्राइटेरिया हैं जिससे कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि दो ग्लासेस हैं या दो बॉटल्स हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि वो बिल्कुल सेम है। हम कह सकते हैं कि उनका कलर सेम है, उनका डिज़ाइन सेम है, उनकी हाइट सेम है, उनका जो उनके अंदर जितना पानी आता है वो सेम है, तो वो बिल्कुल सेम हो जाएंगी। सो हमें ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से रूल से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो पहला रूल है एस एस एस। यहाँ पर एस मतलब है साइड, दूसरे एस का मतलब भी साइड और साइड। तो इस रूल का मतलब है साइड साइड साइड। इसका मतलब कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ए बी साइड पी क्यू के बराबर होनी चाहिए, बी सी साइड क्यू आर के बराबर होनी चाहिए एंड द ए सी शुड बी इक्वल टू पी आर। यहाँ हम देख सकते हैं इन दिस फिगर ए सी 6 सेंटीमीटर है और पी आर भी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर। दीज थ्री साइड्स। So this rule is called SSS rule. Now we come on to the second rule, that is SAS rule. यहाँ पर A का मतलब एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड। सो यहाँ पर हम जिस रूल को स्टडी करने वाले हैं अब, साइड एंगल साइड। तो साइड इसका मतलब क्या है? दो साइड और एक एंगल। लेकिन कौन सी दो साइड और कौन सा एंगल? तो आपकी जो दो साइड्स हैं उनके बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं। आप साइड तो ये वाली ले रहे हैं और एंगल ये वाला ले रहे हैं, नहीं, आपको एंगल बिटवीन वाला लेना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर हम यहाँ ले रहे हैं एल एम एन और डी एफ ई ट्राइंगल को, एल एम एन एंड डी एफ ई ट्राइंगल को अगर हम ले रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसकी एल एन साइड जो है वो डी ई साइड के बराबर है। एल एन साइड डी ई साइड के करस्पॉन्डिंग है और एंगल एन इक्वल है एंगल ई के, तो एन करस्पॉन्डिंग हो गया ई के। एन एम इक्वल है ई एफ के, एन एम इक्वल है ई एफ। तो यहाँ से हमें मिलता है तीन कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग ये दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं SAS यानी कि साइड एंगल साइड रूल। दिस वाज द सेकंड रूल। फर्स्ट रूल इज SSS, द सेकंड रूल इज SAS. Now we are going to discuss the other two rules. Now the other two rules are ASA. First one is ASA. This is the third rule. तो थर्ड रूल ASA, जैसे कि हमें रूल से पता लग रहा है, A यानी कि पहले एंगल, फिर उसके बाद साइड और फिर एंगल। कोई भी एंगल कोई भी साइड नहीं, दोनों एंगल के बीच वाली साइड। जैसे अगर हम इस एंगल को लेते हैं और इस एंगल को लेते हैं तो ये वाली साइड। ओके, अगर हम इस एंगल और इस एंगल को ले रहे हैं तो ये वाली साइड, दोनों एंगल्स में कॉमन है। और इसी तरीके से अगर हम
ये वाली साइड एंगल और ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो इनकी दोनों की जो साइड होगी वो ये वाली होगी। तो जो हमारी साइड है वो दोनों एंगल में कॉमन होनी चाहिए, वो वाली साइड हमें लेनी है। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब हम इसे समझेंगे। यहाँ देखेंगे DEF ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है QRP। DEF ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है QRP। तो उसकी कौन कौन सी चीज़ें, एक पहले एंगल हो गया एंगल DQ, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। अब यहाँ हमें एंगल के नाम से ही पता चल जाएगा, DE इज इक्वल टू QR, DE इज इक्वल टू QR। ठीक है, जैसे पिछले वाले रूल में था साइड एंगल साइड में, अगर हमारी साइड है, देख लेते हैं उसको पीछे वाले को भी एक बार। पीछे वाले रूल में था LN इक्वल टू DE और MN इक्वल टू FE। तो इसमें कॉमन क्या है, LN और MN में कॉमन है N, तो यहाँ पर जो एंगल होता था वो है N। DE और FE में कॉमन है E, तो यहाँ पर एंगल होगा E। तो यहाँ पर कॉमन था एंगल, एंगल बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉमन है साइड, क्योंकि साइड दोनों में आ रही है, तो यहाँ से साइड से लेंगे DE एंड QR। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट रूल इज वेरी इजी एंड वेरी कॉमन टू यूज, दैट इज RHS। अब RHS का क्या मतलब है? RHS का एक मतलब होता है राइट हैंड साइड। बच्चे कहते हैं राइट हैंड साइड, नहीं, इसका मतलब राइट हैंड साइड नहीं है। R का मतलब राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। आप चाहें तो बेटा जो मैं समझा रही हूँ, जो पॉइंट बता रही हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप आगे आने वाले समय में उसे याद कर सकें और रिवाइज कर सकें। एंड साइड, which one, which side? Any side. There are, in a right angle triangle there is a hypotenuse, there is a right angle। तो ये तो सब में होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। अब दो साइड बची, एक ये और एक ये, इनमें से कोई भी एक साइड दूसरी साइड की करस्पॉन्डिंग हो सकती है, चाहे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाए, चाहे ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाए। तो देखेंगे इस रूल को हम, RHS rule। RHS rule, if triangles are congruent, QR is equal to AC, QR is one of the side is equal to AC, QP is equal to AB, that is hypotenuse, and angle R is equal to C 90 degree, angle R is equal to C 90 degree। यहाँ पर QP is equal to AB is must, ये तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन ये जो साइड है QR इज इक्वल टू AC, ये दूसरी साइड भी हो सकती है, RP इज इक्वल टू CB, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो तब भी ये ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। नाउ कौन कौन से रूल हैं बेटा? 4 रूल कौन कौन से हैं? S, सबसे पहले S S S, देन S A S, then ASA, then RHS। ये 4 रूल हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। इन चारों रूल से हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और उनके बाकी के जो 3 एंगल बचे वो भी इक्वल हो गए बाय CPCT। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था CPCT, CPCT। अब यहाँ पर हम 2 साइड कर चुके हैं, एक एंगल प्रूव कर चुके हैं, तो 2 एंगल बचे और एक साइड बची, तो ये भी इक्वल हो जाएगा CPCT से। जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं। 3 से हम प्रूव कर देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, और बाकी 3 इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT, ये प्रूव हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा CPCT, जो एक एंगल बचा है और 2 साइड बची हैं, ये CPCT हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बचे हैं 2 एंगल, एक ही एंगल लिया है हमने राइट एंगल, 2 एंगल बचे हैं और एक साइड बची है। तो इस तरीके से हम CPCT में जो बाकी बचे हुए पार्ट होते हैं
उनको इक्वल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको जब जो होमवर्क क्वेश्चन है उसमें समझाऊंगी किस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको ये ट्राइंगल्स हैं, इनमें से वो ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं जो कॉन्ग्रेंट है। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये ट्राइंगल 90 डिग्री का है, फर्स्ट वन। अगर हम इसको फर्स्ट ट्राइंगल नाम दे दें तो 90 डिग्री का और कौन सा ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री है, दिस वन। तो मैंने इसको फर्स्ट नाम दे दिया कि ये मेरा फर्स्ट पेयर है। अब मैं इसे कंपेयर करूँगी, क्या ये कॉन्ग्रेंट है, कोई रूल लग सकता है। इसमें एक इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, यस। इसकी हाइपोटेन्यूज 8 है और इसकी भी हाइपोटेन्यूज 8 है, यस। इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, यस। इसका मतलब पेयर 1 इज कॉन्ग्रेंट। अब उसके हमें क्राइटेरिया लिखना है। कौन सा क्राइटेरिया होगा? RHS, ठीक है। अब उस ट्राइंगल की हमें स्टेटमेंट लिखनी है। हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? अब पहले हम एक ट्राइंगल का नाम लिख लेंगे। मैंने लिख लिया ट्राइंगल ABC। अब मैं कॉन्ग्रेंसी का साइन बना दूंगी। अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंग देखना है। तो B 90 डिग्री है, ठीक है बेटा, B 90 डिग्री है। तो B के साथ कौन सा 90 डिग्री है? N। तो B के साथ कौन सा आना चाहिए? N। उसके बाद A, B से A की तरफ नहीं जा रहे हैं हम, साइड नहीं। B से हमारी साइड किधर जा रही है? C की तरफ जा रही है। तो B से C की तरफ जो साइड जा रही है वही साइड N से कहाँ जा रही है? M से O की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर O आ गया और क्या बचा? M। ये हो गया MNO। तो ट्राइंगल के हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने पड़ते हैं कि कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, OM किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। सो AC अब OM आएगा या MO आएगा, ये देखना है हमें। तो हमने ये देखा था कि जो A है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? उसकी कॉरस्पॉन्डिंग M है, तो ये होगा MO। तो हमें ये समझना है, ये लिखना कैसे होता है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट पार्ट में और ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम आ जाते हैं, हमारा फर्स्ट पेयर प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पेयर पे आ जाते हैं। सेकंड पेयर हम देखेंगे, ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें 3 साइड दे रखी हूँ, 5, 6 एंड 6। कोई और ट्राइंगल है ऐसा जिसमें 3 साइड दे रखी हूँ, 5, 6 एंड 6? मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला। तो इस ट्राइंगल को भी मैं 2 पेयर दे देती हूँ और मैं फिर चेक करती हूँ कि क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। इसकी 5 है, इसकी भी 5 है, यहाँ 6 है, ये भी 6 है, ये 6 है, ये भी 6 है। तो ये कौन से रूल से हो गया? S रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हम इसको, रूल कौन सा हुआ? S। हमें यहाँ पे रूल भी लिखना है और हमें यहाँ पे पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स भी लिखने हैं। अब हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का जब हम पेयर लिखेंगे तो हम पेयर ऐसे लिखेंगे। पहले हम पेयर का कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे। तो मैंने ले लिया DEF, फिर मैंने कॉन्ग्रेंसी का साइन बनाया, ठीक है। अब मुझे बहुत ध्यान से देखना होगा। मैं किसी एक पॉइंट को पकड़ लूँगी। मैंने ये E को पकड़ा। अब मैंने देखा E के एक तरफ 5 है और एक तरफ 6 है। क्या है? एक तरफ 5 है और एक तरफ 6 है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा बिंदु है जिसके एक तरफ 5 है और एक तरफ 6 है? तो ये तो 2 हो गए यहाँ पर, एक I हो गया और एक G हो गया। तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम F को देखते हैं। F को देखा मैंने, F के एक तरफ 6 है और दूसरी तरफ भी 6 है। यहाँ पर H है जिसके एक तरफ 6 है, दूसरी तरफ भी 6 है। इसका मतलब F के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा H हो गया। F के कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट पॉइंट मिल गया H, ठीक है। H मिल गया मुझे। अब मुझे बाकी औरों को भी देखना है। अब मैं औरों को देखूंगी तो यहाँ पर मुझे 6 और 5। अब H तो मेरा फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ से गई IH 6 सेंटीमीटर है। तो कौन सा एक 6 सेंटीमीटर है? DH भी 6 सेंटीमीटर है, EH भी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं EH लिख दूँ, IH E के साथ हो जाएगा और बचेगा G, तो GIH। अब ये D जो है वो G के साथ जा रहा है, नहीं जा रहा है? DE कितना है चेक करेंगे।
DE है 5 सेंटीमीटर और GI कितना है, GI भी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों 5 हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हम इसको IGH भी लिख सकते हैं और GIH भी लिख सकते हैं, दोनों केस में ये सही होगा। ठीक है, सो ये पार्ट हमारा हो जाता है सेकंड पेयर। अब हम थर्ड पेयर की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पेयर हमारा ये है 135 वाला, ये इसके कॉन्ग्रेंट है और बाकी और कोई नहीं है। ये इसके कॉन्ग्रेंट 3-5 वाला कोई पेयर हमें दिया हुआ नहीं है और इसके वाला भी कोई हमें दिया हुआ नहीं है। तो हमारे सिर्फ 3 पेयर हैं जो कॉन्ग्रेंट है। अब हम थर्ड वाले को देखेंगे कि इसमें कौन सा कंडीशन लग रही है। तो ध्यान से देखेंगे इस पेयर को, क्या ये कॉन्ग्रेंट है। इसमें दो एंगल हैं 135 डिग्री एंड 30 डिग्री और उनके बीच की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये ASA रूल से कॉन्ग्रेंट है, जिसको हम लिखेंगे PQR कॉन्ग्रेंट है। अब PQR किसके कॉन्ग्रेंट है, बहुत ध्यान से हमें देखना है। P 30 डिग्री है, ये एंगल वाला सबसे इजी होता है क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट मिल जाता है। P 30 है, यहाँ पर V 30 है। इसी तरीके से Q 135 है तो W 135 है और R और Z। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।